हाँ भाई, तो मेरा क्वेश्चन था कि करंट अकाउंट के अंदर हम लोगों ने सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी, गुड्स भी, सर्विसेज भी, इनकम भी, यूनिलैटरल ट्रांसफर। जब ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, ठीक है ना, तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमने क्या छोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए? बोरोइंग्स। गूगल 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 देखता। क्या मतलब बोरिंग्स का मतलब क्या है, चलो ये बताओ। भैया मैंने मान लो किसी से लोन लिया है, तो लोन से तो क्या है? मैं करंट अकाउंट में थोड़ा ना दिखाऊंगा भैया उसे मैं। क्यों? लोन इनकम में नहीं आ सकता? इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, लोन इनकम में नहीं आ सकता नहीं, पहले बताओ। हाँ वेरी गुड, क्यों नहीं आ सकता? लाइबिलिटी है। हाँ चलो ऐसे बोल सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, एक एक की लाइबिलिटी बट एक की दूसरी की इन्वेस्टमेंट है। मैंने किसी को लोन दिया तो मेरी को इन्वेस्टमेंट है ना, मेरे पे इंटरेस्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट्स और इनकम में बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, ढंग से सुनो। तो रूम में मेरे को ना ठीक आंसर, ठीक है ना, हल्का सा बता रहा हूँ बस अभी, क्योंकि फिर डिटेल में समझाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आपने चार चीजें रिकॉर्ड कर दी बट एक चीज रह गई, एक चीज रह गई। वो रह गई बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट्स। अब आप सोचोगे सर ये इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब है, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टमेंट्स हमारी दो टाइप की होंगी, ठीक है ना। एक पढ़ाऊंगा आपको एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और एक होती है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिनको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब बेटा इन्वेस्टमेंट्स है क्या, और जो कैपिटल अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? बेटा कैपिटल अकाउंट बोलता है कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो मेरे कंट्री के एसेट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन पे इफेक्ट डाले, कोई भी ट्रांजैक्शन जो मेरे कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी पोजीशन में इफेक्ट डाले, वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। अब यहाँ पे ये नहीं है कैपिटल नेचर की या रेवेन्यू नेचर की, अकाउंट्स मत लगाना यहाँ पे, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट करेगी, ठीक है ना, वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। तो सबसे बढ़िया बात है इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होगी, इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे ध्यान रखो, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम। बच्चों के माइंड में ये बात आती है, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा इन्वेस्टमेंट्स पता है क्या होती है? इन्वेस्टमेंट्स होती है कोई भी पैसा लगाना या कुछ भी चीज लगाना जिसका आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मुझे बताओ क्या प्रॉपर्टी मेरे को इनकम जनरेट करके देगी? हाँ देगी, रेकरिंग नेचर की इनकम आएगी मेरे पास, दैट इज रेंटल इनकम। मैंने किसी को, क्या वो इन्वेस्टमेंट थी? हाँ इन्वेस्टमेंट थी। मैंने किसी को उधार दिया, मुझे बताओ क्या उससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा मैं? हाँ करूंगा मैं रिटर्न एक्सपेक्ट, मेरे पास इंटरेस्ट आएगा। समझ मारी बात। मैंने कहीं पे बिजनेस ओपन करा, सुनिए ना, मैंने कहीं पे बिजनेस ओपन करा, बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? वो भी बेटा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं उस पर प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूंगा। क्या एक्सपेक्ट करूंगा? प्रॉफिट। तो ये जो मेरे पास रेंट आया, ये जो मेरे पास इंटरेस्ट आया, ये जो मेरे पास प्रॉफिट आया, ये तो इनकम है। क्या है ये? इनकम। ये चली गई करंट अकाउंट। बट ये जो आपने पैसा लगाया था प्रॉपर्टी के अंदर, ये जो आपने उधार दिया था, ये जो कैपिटल ट्रांजेक्शन हुई थी, कैपिटल आपकी तरफ से गई थी या आई थी, ये चली जाती है ये हमारी इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक छोटे से हाँ भैया। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ बेटा, यूएसए के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, सपोजिटली, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी कहाँ पे? यूएसए के अंदर, ठीक है ना। मैंने खरीदी ये प्रॉपर्टी 1 CR की, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं सुनना, ये रहा मैं, ठीक है। हाँ भैया। अब मैं कह रहा हूँ बेटा, ये 1 करोड़ रुपए मैंने इधर भेजे, ठीक है। क्यों भेजे? क्योंकि बेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी मेरे को इनकम जनरेट करके देगी। अब अगर इनकम की बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास कौन सी इनकम एक्सपेक्ट करूंगा मैं? रेंटल इनकम। रेंटल। हाँ, रेंट रेंट एक्सपेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे बेटा दो एस्पेक्ट आ रहे हैं ट्रांजेक्शन के, एक तो आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और सपोजिटली मेरे पास $5,000 एज अ रेंटल इनकम आती है यूएसए से, ठीक है।
तो ये जो 5,000 है ये कहाँ जाएंगे, और ये जो 1 करोड़ रुपए हैं ये कहाँ जाएंगे, कौन से अकाउंट में? एक 1 करोड़ तो जाएंगे भी कैपिटल अकाउंट में, और $5,000 जाएंगे करंट अकाउंट में। वेरी गुड, ये जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है, और ये जाएंगे हमारे कहाँ पे, ये हमारे जाएंगे करंट अकाउंट। करंट मेरी अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है? करंट करंट अकाउंट में कौन से हेड में जाएंगे, इनकम हेड में। कहाँ जाएंगे ये गुड्स, इनकम। हाँ ये गुड्स में नहीं जाएंगे, ये सर्विसेज में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे इनकम के अंदर। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये इनकम है। तो यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजेक्शन जो एसेट और लायबिलिटी पोजीशन में इफेक्ट डालते हैं, और करंट अकाउंट के अंदर हम ज्यादातर रिकॉर्ड करते हैं जो सर्विसेज, इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मैं भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब क्योंकि इसके अंदर भी है मटेरियल, जो मैंने हेड्स बनाए इनके अंदर भी मटेरियल लिखवाता तो एक्सप्लेन करता। अब जब नोट्स दूंगा तो नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी आपको। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब जरा हाँ भैया। दोबारा से करंट अकाउंट का, ठीक है, इधर देखो। तो मैंने बताया करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट जो है उसके अंदर हम गुड्स, सर्विसेज, इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफर रिकॉर्ड करते हैं। तो गुड्स तो हमें क्लियर है, विजिबल आइटम, ठीक है, सामान का, इसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का यहाँ पर रिकॉर्ड है। बट आप सोच सकते हो कि भैया सर्विसेज का एग्जांपल दो, तो बेटा सर्विसेज के एग्जांपल में पता है हम क्या क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं बैंकिंग सर्विसेज, कॉमा इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है, कॉमा आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अब आप मुझे बता सकते हो आईटी सर्विसेज कैसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? बेटा पहले समझो फिर बाद में याद कराऊंगा सारी की सारी चीजें, पहले समझ तो लो ये बातें। आईटी, आपने बीपीओज का नाम सुना है? बीओपी नहीं बोल रहा, बीओपी तो चैप्टर, बीपीओज, बीपीओज होते हैं और केपीओज होते हैं। हाँ भाई जल्दी बताओ, आवाज आ रही है? पता नहीं क्या हो रहा है, नेट कनेक्शन बहुत अनस्टेबल हो रहा है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। बस लास्ट 5-10 मिनट्स और कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ भैया। बताओ भाई जल्दी फिर फास्ट। क्या भैया? मैं सामने दिख रहा है कुछ लिखा है बीपीओज और केपीओज, दिख रहा है नहीं दिख रहा? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या होते हैं? बीओपी नहीं, बीओपी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं पूछ रहा मैं बीपीओज पूछ रहा हूँ, बीपीओज और केपीओज। और ये क्यों बता रहा हूँ, ये सुन लेना, यहाँ पे ये समझा रहा हूँ, ये सर्विसेज की बात समझा रहा हूँ कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैसे होता है, क्या लिख के आओगे पेपर के अंदर। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया बैंकिंग, इंश्योरेंस और आईटी, ठीक है ना, इनके एग्जाम्पल लिख के आओगे, तो इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है यहाँ पे कि आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैसे होता है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे बीपीओ और केपीओ समझाना पड़ रहा है, ये टॉपिक है। तो मैंने आपसे पूछा, आपने सुना हुआ है बीपीओ और केपीओ क्या होता है? बीपीओ होता है, सुनो, नहीं भैया। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हाँ, और केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब पता है इसका मतलब क्या होता है? आवाज साफ नहीं आ रही आप। कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। अब आ रही है मेरी आवाज बिल्कुल ठीक से? आवाज आ रही है बेटा? आवाज नहीं आ रही भैया। आ रही है, अब आ रही है? नहीं आ रही भैया। अरे यार पता नहीं कनेक्शन में क्या हो रहा है। मेरे को आवाज आ रही है? निर्भय, आ रही है भैया। अब आ रही है? हाँ। अब आ रही है भैया। अब बट ये छोटा सा टॉपिक है, लास्ट 2 मिनट में समझा रहा हूँ, उसके बाद खत्म कर रहे हैं, अनस्टेबल हो रहा है बहुत ज्यादा। सुनो भाई, बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, पता है जो कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल
एयरटेल की बात करता हूँ, भारतीय एयरटेल की, ठीक है। तो ये क्या करती है, इन कंपनीज के बहुत सारे काम होते हैं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो उनके कोर इशूज होते हैं, मेन काम होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हमें कॉलिंग सर्विसेज, डेटा सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है ना, ये इनका कोर इशू है। बट इनके कुछ अदर एक्टिविटीज भी होती हैं, लाइक ये कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती हैं और एटसेट्रा, काफी सारे और काम भी होते हैं। तो ये जो काम है, जो इनके कोर इश्यूज नहीं है, इररेलेवेंट इश्यूज है, ठीक है ना, ये पता है क्या करते हैं, ये काम किसी छोटी सी कंपनी को दे देते हैं। मान लो यहाँ पे छोटी सी कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, इसको दे देंगे। ये कंपनी एयरटेल के बिहाफ पे सारी की सारी कस्टमर सपोर्ट सर्विस एयरटेल की ये कंपनी हैंडल करेगी। तो इन्होंने अपना बिजनेस आउटसोर्स कर दिया, अपना बिजनेस किसी दूसरे को करने को दे दिया, ठीक है ना, और वो कंपनी XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ढंग से सुनना। अब कैसे ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में कैसे काम आती है बेटा, यूएस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सिर्फ अपने कोर इश्यूज पर फोकस करना चाहती हैं। इंडिया की बेटा यहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज हैं जो ये बीपीओस, जो कॉल सेंटर, अच्छा इसको वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कॉल सेंटर बोलते हैं हम लोग, तो वैसे फॉर्मल लैंग्वेज में इनको बीपीओ बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में काफी सारे कॉल सेंटर्स या बीपीओ हैं जो ये काम करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी सर्विसेज इनको प्रोवाइड करने के लिए दे दी, ठीक है। और आज ये लोग इंडिया वाले ये सर्विसेज प्रोवाइड करा, ठीक है ना। तो यहाँ से इंडिया से सर्विसेज ट्रैवल कर रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट सर्विस। सर्विस का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट। और कौन सी सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंडिया ने, ध्यान रखना, 1991 के बाद से आईटी के अंदर बहुत एकदम से बूस्ट आ गया है। ये इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा आपको, इंडियन इकोनॉमी के अंदर टॉपिक भी है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करा जाता है, और स्पेशली कौन कौन सी सर्विसेज है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और आईटी सर्विसेज, ठीक है। इनकम का, इनकम की अगर आप मेरे से बात करो तो इनकम सिर्फ 3 टाइप की होती है, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। नेशनल इनकम के अंदर COE, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, OS ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब ये क्या होती है प्लीज अभी मत पूछना, इररेलेवेंट है, ठीक है। तीन चीज की इनकम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। आप मेरे से पूछो सर यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, मैं बोलूंगा गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब चीज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, और ये सारी की सारी चीजें मैंने नोट्स के अंदर मेंशन कर रखी हैं, डरना मत, वहां पे पढ़ लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, याद हो ना हो समझ में आ रही है। हाँ टेंशन मत लेना, सब चीजें याद करा दूंगा मैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। बट ये अभी आपको बस समझ में आ जाए टॉपिक क्या चल रहा है, कहाँ से कहाँ रिलेशन है, सारी चीजें याद भी करा दूंगा, ठीक है। आज हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा था भाई, ठीक है, बीओपी। सबसे पहले हमने देखा बीओपी होता क्या है। बीओपी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किसका, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। 3 चीज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कंपेयर करा बीओपी को बीओटी से, ठीक है। फिर बीओपी के 4 फीचर देखे, 2 क्वेश्चन भी लिखवा दिए, डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, और बीओटी एंड बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब मैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट पे नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। फिर उसके बाद बीओपी अकाउंटिंग बताई मैंने बोला इन अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड, इन इकोनॉमिक सेंस बीओपी इज नेवर बैलेंस्ड। उसके बाद मैंने कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करे थोड़े से, ठीक है, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, और थोड़ा मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया, क्लियर है भाई। आज की क्लास में यही माइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ना मैं एक आध क्लास के बाद, हमारा थोड़ा सा ट्यूनिंग सेट हो गई है, एक आध क्लास के बाद मैं आपका टाइमिंग ना फिक्स कर दूंगा, ठीक है। जब टाइमिंग फिक्स हो जाएगी तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं टाइमिंग अभी इसलिए फिक्स नहीं कर रहा कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से मैं टाइमिंग फिक्स नहीं कर रहा। अभी टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, 1-2 क्लास के बाद मैं टाइमिंग थोड़ी फिक्स कर दूंगा, आप लोगों से डिस्कस कर, अपने आप फिक्स नहीं करूंगा, ठीक है। बकार थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आज। हाँ भैया थोड़ा बहुत तो आ गया समझ में। कुणाल, हाँ भैया
आया समझ। हाँ बेटा टेंशन मत लेना, मैं पूरा बैकअप देके अच्छे से करा दूंगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास की अपडेट दे दूंगा मैं भी ग्रुप में, कल ही होगी वैसे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके बाय। ओके।